देखिए, तो सवाल लगाते हैं। अब देखिए सवाल में क्या है, आपको पता है सॉल्यूशन कि यहाँ पूछा गया है, आपको दी हुई है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी हुई, ठीक है। आप सब जानते हैं कि मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, ए ओमेगा। क्या होती है, ए ओमेगा। अब वो कहा हुआ है कि वो किस टाइम पे होगी, वो किस टाइम पे होगी, ठीक है। अच्छा, तो अभी तो ए ओमेगा लगा नहीं पाऊंगा, तो सिंपल सी बात है, आपको डी एक्स बाई डी टी निकालना पड़ेगा। ये कितना हो गया, ए डेरिवेटिव क्या होता है कॉस का, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना आता है, ओमेगा, क्योंकि पाई बाय 4 तो कांस्टेंट था, प्लस 0 हो गया, कितना आ गया। अब मैंने फिर से ये कहा बेटा, ये कितना आया, ये आया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। अब मुझे बताओ वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब साइन की वैल्यू कितनी होगी, 1। बल्कि स्पीड कह रहा है, क्या कह रहा है, स्पीड कह रहा है। तो मुझे इसका लेना मॉड, क्या लगाना इस पे, मॉड लगा दो कि जो मैग्नीट्यूड है वही क्या आएगा, स्पीड आएगी, है ना बेटा। कितना हो गया, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। बेटा इसने क्या कहा आपसे, इसने आपसे कहा कि स्पीड मैक्सिमम है। बेटा स्पीड मैक्सिमम कब होगी, स्पीड मैक्सिमम कब होगी, जब ये साइन कितना बन जाएगा, 1। साइन क्या बन जाएगा, 1। पक्की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब, क्योंकि मुझे पता है ना कि स्पीड मैक्सिमम क्या होती है, ए ओमेगा। क्या होती है, ए ओमेगा। तो ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वैसे भी साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर साइन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी तो ये ए ओमेगा बन जाएगा। तो अब मैं कहूंगा इसका मतलब भैया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू बननी चाहिए 1। क्या बननी चाहिए, 1, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि साइन अगर 1 बन रहा है तो इसका जो एंगल है वो कितना बनना चाहिए, पाई बाय 2 बनना चाहिए। अरे कोई दिक्कत, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 डिग्री पे। 90 मतलब कि पाई बाय 2, मतलब कि पाई बाय 2। इसका मतलब कि ओमेगा टी बराबर कितना आएगा बेटा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। तो ओमेगा टी कितना आएगा बेटा, पाई बाय 4, है ना। कोई दिक्कत, तो टी कितना आएगा बेटा, पाई बाय 4 ओमेगा। टी कितना आएगा बेटा, पाई बाय 4 ओमेगा। तो मेरा पहला ऑप्शन क्या आ गया, सही आ गया, ठीक है। क्लियर, कुछ नहीं करा मैंने, डिफरेंशिएट करा। मुझे पता है मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, ए ओमेगा। तो ए ओमेगा के लिए इसको 1 होना पड़ेगा। ये 1 कब होगा, जब साइन का एंगल होगा पाई बाय 2। साइन का एंगल पाई बाय 2 रख दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर। हमसे कहा था कि किस टाइम पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, किस टाइम पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, ये बात हमसे पूछी गई, ठीक है बेटा, समझे, बहुत अच्छी बात है। अब वो कहता आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट एसएचएम, इसमें से कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा एसएचएम को। हमको पता है कि एसएचएम के लिए कंडीशन होती है कि ए इज इक्वल्स टू कितना बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर ये y के इक्वल है तो, अगर ये x के इक्वल है तो x, ठीक है। ये सीखा था, ये सीखा था हमने कि a इज इक्वल टू कितना आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर x आया था 2 बार, जब मैंने डिफरेंशिएट किया था किसको, x a साइन ओमेगा t को। रिवाइज किया कर जाके, रिवाइज किया कर जाके, याद है ये बात, पक्का याद है। हाँ, तो अब यहाँ पे इसको आप y के इक्वल मान लीजिए, क्या मान लीजिए, साइन 2 ओमेगा टी, चाहे तो एक्स को मान लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, डी वाई बाय डी टी बराबर कितना होगा बताओ, साइन, सॉरी, इसका होगा कॉस 2 ओमेगा टी, साथ में कितना आ गया, 2 ओमेगा, कितना के साथ में 2 ओमेगा। इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, तो जब दोबारा से करते हैं क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन। तो अब ये 2 ओमेगा था ही, डेरिवेटिव कॉस का कितना होता है, माइनस साइन, कितना होता है, माइनस साइन। तो माइनस साइन फिर से 2 ओमेगा टी तो लिख दिया एंगल में, और कितना आ गया इसका 2 ओमेगा। तो अब मैं कहूंगा कि यहां से मुझे कितना मिला, -4
ओमेगा स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी। तो क्या ये वाई आ रहा है? क्या ये वाई आ रहा है? तो फिर से ए कितना आ गया? ए आ गया -4 ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ए प्रोपोर्शनल किसके आ गया? माइनस वाई के। अगर ऐसा होता मतलब क्या होता है? एसएचएम। क्या होता है वो? एसएचएम। ये एसएचएम के लिए एक नेसेसरी क्या है? कंडीशन है। क्या है बेटा? ये एसएचएम के लिए नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है बेटा, समझे बात को? सेकंड देखें, सेकंड देख लेते हैं, है ना? तो क्या दे रखा है ये? y के इक्वल मान लो कि x इक्वल मान लो? चलो x के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है, तो x इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी दे रखा है। मैं क्या करूं? इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो dx बाई dt, मुझे बताओ इसमें वैल्यू क्या आएगी? इसका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और फिर जो ओमेगा टी है उसका क्या आएगा? ओमेगा। फिर ऐसे ही 2 तो क्या है? कांस्टेंट। तो कितना आएगा? 2 माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना आ गया बेटा? ओमेगा। कोई दिक्कत? इसके बाद dx बाई डी टी। क्या बेटा? dx बाई डी टी। अब थोड़ा कॉमन ले लो, क्या? ओमेगा कॉमन ले लो। क्या बचा बेटा? कॉस ओमेगा टी माइनस 2 साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बच्चे? क्या करेंगे? अब इसको दोबारा से क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। d2x बाई dt2। तो अब कितना होगा बेटा? ओमेगा। अब ये जो कॉस है इसका कितना होगा बेटा? माइनस साइन ओमेगा टी। कितना? माइनस साइन ओमेगा टी। अब ये माइनस साइन ओमेगा टी है, और ओमेगा टी का कितना आ गया? ओमेगा। यहाँ देखो -2 कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का कितना आ गया? ओमेगा। यार तो बेटा अगर मैं देखूं तो क्या मैं इनसे ओमेगा कॉमन ले सकता हूं? अभी कितना आ गया बेटा? ओमेगा का स्क्वायर। बल्कि माइनस भी क्या करो? कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस, है ना बेटा? तो क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी। बहुत बढ़िया बात। तो बेटा ये भी क्या फॉर्म कर रहा है? एसएचएम फॉर्म कर रहा है। यहां देखते हैं बेटा, तो d2x dt2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या ये आपको फिर से x दिख रहा है? जो यहाँ पे x था फिर से दिख गया। तो कितना आ गया अगेन? ओमेगा स्क्वायर x। ये कौन था? एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो इट इंप्लाइज कि a कितना आ गया? प्रोपोर्शनल माइनस x के। तो ये भी क्या शो कर रहा है बेटा? एक एसएचएम। ये भी क्या कर रहा है बेटा? एक एसएचएम बना रहा है। ठीक है बेटा, समझे? थर्ड पार्ट रह गया। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा। इसको फिर से x के ऊपर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे x के ऊपर मानो। d2x बाई dt2 कितना होता है? पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, है ना? अब कितना होगा बेटा? dx बाई dt। देखो रिकॉर्डिंग कर ही ले रहा हूं कि आप अब बार बार देख देख के सुन याद कर लो, मतलब पक्का पक्का कर लो बेटा। ठीक है ना? समझ गए? dx बाई dt तो कितना बेटा? cos ओमेगा टी, और इस ओमेगा टी का कितना आ गया बेटा? ओमेगा। यहाँ कितना है cos का? माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और इस 2 ओमेगा टी का कितना आ गया बेटा? 2 ओमेगा। क्या इन दोनों से आप ओमेगा कॉमन ले सकते हो बेटा? तो मैंने एक कॉमन ले लिया ओमेगा। तो कितना है बेटा? cos ओमेगा टी माइनस 2 साइन 2 ओमेगा टी dx बाई dt कितना आ गया? ओमेगा cos ओमेगा टी। अच्छा, अब क्या कर दो? दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, दोबारा से डिफरेंशिएट। तो d2x बाई dt2, ओमेगा छोड़ दिया, डेरिवेटिव कितना cos का होगा? माइनस साइन ओमेगा टी, फिर इस ओमेगा टी का कितना आ गया बेटा? ओमेगा।
फेज साइन का कितना कॉस आएगा, तो 2 cos 2 ओमेगा टी, अगेन कितना आ गया 2 ओमेगा, कितना आ गया दोबारा से 2 ओमेगा। अच्छा ओमेगा यहां पर भी, ओमेगा यहां पर भी, क्या मैं ओमेगा कॉमन ले लूं, ये d2x बाय क्या आएगा, बल्कि माइनस ओमेगा कॉमन ले लो, तो ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां आ गया साइन ओमेगा टी। हाँ ओहो यहाँ पे इसमें जो मैं ब्रैकेट में नहीं लिखा ये, हाँ वो तो बेटा रहेगा, ठीक है। तो अब क्या हो बेटा, यहां से कॉमन आया माइनस ओमेगा, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा +4 cos 2 ओमेगा टी। क्या ये इसके सेम बन रहा है, बन पा रहा है, क्या मैं इसको x बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, तो इसका मतलब x ए प्रपोर्शन नहीं आया किसके, माइनस एक्स के, तो इसका मतलब इट इज नॉट। क्या आपको प्रूफ करना आ गया कि एसएचएम कौन सा है कौन सा नहीं है, चेक करना आ गया पक्का, बस वही है, क्वेश्चन सब आ जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, एक पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहा है और फोर्स कांस्टेंट, तो के दे रखा आपको, क्या दे रखा है, के दे रखा है, के कितना है 4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर, एम्पलीट्यूड दे रखा कितना बेटा 0.01 मीटर। अब वो कह रहा है कि टोटल एनर्जी कितनी है 240 जूल, कितनी है बेटा 240 जूल, क्या है टोटल एनर्जी, ठीक है भाई साहब। अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी देखिए, तो हम बात करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे पता है जितना, अभी एक बात ध्यान रखना, जितना पोटेंशियल में चेंज आया उतना ही क्या होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू होता है हाफ, चलो पहले लिखते हैं, U इक्वल टू होता है हाफ के ए का स्क्वायर, ये आएगी मैक्सिमम, मतलब ध्यान रखना ये है एक्सट्रीम पॉइंट पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करी, ठीक है, बात समझे, कितनी गेन करी, या क्या बोलूंगा हाफ, के कितना है 4 10⁻6, ये एम्पलीट्यूड है जिसे ए बोलते हैं, तो 0.01, इसका मतलब 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। अब कितना हो गया हाफ 4 10⁻6 इंटू 10⁻⁻4, इससे कैंसिल, तो 200 जूल क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी जो गेन करी, क्या करी जो गेन करी। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने कहा था एक पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम जनरली यू को क्या मान रहे थे, जीरो मान रहे थे, पर मैंने एक बात कही थी कि यू जीरो नहीं होता है, मिनिमम होता है, क्या होता है मिनिमम होता है। अब इस मिनिमम की वैल्यू दे रखी है 40 जूल, कितनी दे रखी है, और जो इसने गेन करा यहां से यहां पहुंचने में कितना करा 200 जूल। अब एक बात समझ में आती है मुझे, इससे कोई मतलब नहीं मिनिमम से, मिनिमम पोटेंशियल पूछ ली तो मैंने देख लिया हाँ भाई 40 आ गई, क्योंकि 200 एनर्जी यहाँ पे आई थी, 240 क्या दी थी, 240 क्या दी थी टोटल एनर्जी दी, इसका मतलब अगर 200 जूल सॉल्व करके आ रही है मेरी एक्सट्रीम पॉइंट पे, और 240 जूल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जै का मतलब ये बना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर में जो एनर्जी थी पोटेंशियल वो जीरो नहीं थी, वो कितनी थी 40, कितनी थी 40, वो क्या हो गई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब जो गेन करा यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी में, जब काइनेटिक एनर्जी बनेगी तो इसकी नहीं बनेगी, वो किसकी बनेगी, इसकी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करी है, समझो बात को। अगर यहाँ पे जीरो होता, यहाँ पे क्या होता जीरो, तो पूरी 240 की 240 क्या बन जाती काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। पर यहां दे दिया है कि मिनिमम पोटेंशियल कितना है 40, कितना है
कितना है 40। तो गेन कितना करा 200, जितना गेन करा उतना ही क्या होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए बात को, समझे बात को। तो अच्छी बात क्या है, तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब कि इसमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, क्या बेटा, जो इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है बेटा 200 जूल। कितनी है 200 जूल। ठीक है, समझ गए। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन अ लाइन। भाई एक लाइन है 8 सेंटीमीटर लंबी, तो 4 सेंटीमीटर का यहां पर आ गया एम्पलीट्यूड और 4 सेंटीमीटर का यहां पर आ गया एम्पलीट्यूड। ये बीच में क्या बन गया इसका मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल व्हेन इट्स डिस्टेंस। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल। मैंने बताया था कहां पे होता था a/√2। पर चलो तुम भूल गए होंगे, बड़े लोग भूल जाते हो। देखो यहाँ पे अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पे मैंने आपको सिखाया था यार a/√2 आता है ग्राफ ड्रॉ करते वक्त, तो याद कर लेना। v की वैल्यू क्या होती है किसी पॉइंट पे, v इक्वल टू होता है ओमेगा a² माइनस x² का स्क्वायर रूट। याद आ रही है बात, नहीं आ रही ये भी बात यार, ये भी याद नहीं आ रहा। तो तुमने क्या याद करा है, तुमने क्या 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 पढ़ के आए हो तुम लोग, ऐसे ही आते रहो पागलों की तरह रोज रोज। उठ के आ जाओ घर से, जाओ घर, आओ घर से, खत्म बात। हाफ एम वी का स्क्वायर, वी कितना है ओमेगा रूट में a² माइनस x² का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी। ये जो कह रहा है क्या था फॉर्मूला उसका पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एक्स का स्क्वायर। और ये के क्या होता है, के होता है एम ओमेगा स्क्वायर। ये सब लिखवा चुका हूं। भाई यार क्या लिखवाया तुम्हें मैंने, भाई तुम हो महामूर्ख। क्या होता है ओमेगा के बाय एम, बोथ साइड स्क्वायर करो तो कितना आ गया। क्लास नेक्स्ट लूंगा नहीं अगर तुम याद करके नहीं आए सब कुछ जो पढ़ा रहा है। कितना हो गया के, इसमें यहाँ पे लिखते हैं एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर लिख लो, ये लिख लो, एक ही बात है। दोनों आपस में इक्वल है, इसका स्क्वायर होगा कितना होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x² बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x²। इससे ये कैंसिल, तो इट इंप्लाइज कि a² माइनस x² इक्वल टू कितना x²। तो a² कितना हो जाएगा 2x²। अरे जीरो थोड़ा हो जाएगा, तो यहां से x² कितना हो गया a²/2। तो यहां से x कितना हो गया प्लस माइनस a/√2। अब सोचने वाली बात है ए क्या एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से दूरी। मीन पोजीशन से दूरी कितनी है वो 4, कितनी है 4, तो 4/√2, तो कितना आ गया 2√2 सेंटीमीटर। समझे, फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन हो जाएंगे। इतना मुझे सॉल्व करना पड़ा, जबकि ये मैं लिखवा चुका था फॉर्मूला पहले। चेक कर लो कॉपी, एक ग्राफ बना होगा ऐसे और ऐसे वाला, यहां मैंने लिखा होगा a/√2। दिखाओ कितना था। अब याद रख लेना कि मेन पोजीशन से a/√2 पे पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में क्या हो जाती हैं इक्वल। तो आपको इतना प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, हालांकि पता होना चाहिए, क्या पता कहीं 3/4 बोल दे या कुछ और बोल दे, ठीक है। पर अगर ऐसा आया इक्वल आया तो कितना हो जाएगा a/√2 डायरेक्ट। लेकिन नेक्स्ट सवाल, the displacement of a particle indicated by the value of time period of vibration will be, value of time period का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 पाई बाय
ओमेगा। अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन को तो कितना ओमेगा है 20। क्या है ओमेगा, क्या है ओमेगा 20। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई बाय 20 मतलब कि पाई बाय 10। सिंपल है, पक्का सिंपल है। चलिए सब बच्चे लिखें इसे।